अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अर्ज कर रहा हूं महबूब साहब, मेरी ताकत जो है मैं उसका हक अदा करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, मुझे अल्लाह के अदालत में बचना है। कोई काम नहीं आएगा वहां, कोई काम नहीं आएगा। वह उम्मी ही व अबी व साहिबती ही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी, कोई काम नहीं आएगा। और वो भी ऐसे दौर में चारों तरफ कितने हैं, मुसलमान नरगे में है, फिर भी करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे आका पर। वो एक चेहरा ना होता तो हमारा क्या हाल होता। फिर भी अल्लाह ताला को किसकी दुआ कबूल हो रही है? वो कौन सा मसला है? अल्लाह की मदद नाजिल हो रही है, नाजिल हो रही है। हम इस्लाम को नहीं समझे, लेकिन हमारे दुश्मन इस्लाम को समझ चुके हैं। हम इस्लाम को नहीं समझे, हमारे दुश्मन इस्लाम को समझ चुके हैं। फलस्तीन और इस्राइल का मुआहिदा इस्लाम का प्रचार है। अमेरिका में लगी हुई आग मजलूमियत का इजहार कर रही है। अमेरिका शेख हो गया, अभी तक संभल ना सका। कहां गई अमेरिका की ताकतें? कहां गई इस्राइल की ताकतें? जिनको अपने ताकतों पर नाज था, आज वो बेबस बने बैठे हैं। जिनको अजानों से दुश्मनी थी, अजान पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जिनको मस्जिदों से एलर्जी थी, आज वो मस्जिदों के लिए जगह अलाट कर रहे हैं और बनाने के लिए ताउन कर रहे हैं। मुसलमान नहीं समझा इस्लाम को, दुश्मन समझ रहे हैं इस्लाम को। फलस्तीन को इस्राइल भी मान चुका है, हम हार चुके हैं। अंदर की हुकूमत इस्तीफा दे रही है। क्या है, क्या था फलस्तीन के पास जो हमारी ताकत काम न कर सकी? ये सोच सोच कर मर रहा है इस्राइल। कोई जबरदस्त हथियारात नहीं इस्राइल फलस्तीन के पास, कोई जबरदस्त मिसाइल नहीं फलस्तीन के पास, लेकिन था क्या फलस्तीन के पास? ईमान था, हिम्मतें थी, हौसला था, अंबिया की निस्बत थी, मस्जिद अक्सा की निस्बत थी। और फलस्तीन का बच्चा बच्चा इस्राइल को सिर्फ यही कहा, लेकर आ जा तू अपनी ताकत, हम भी बता देंगे हमारी ताकत। मैं बारहा इस वक्त फलस्तीन के नाम ये शेर करता हूं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फलस्तीन के मुकाबले में अमेरिका व इस्राइल अपनी पूरी ताकत को आजमाया, लेकिन फलस्तीन अपने जिगर को पेश किया, अपनी ताकतें पेश की, अपनी कुर्बानियां पेश की, अपनी शहादतें पेश की। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी दिया कि नहीं दिया? बेशक दिया। अल्लाह का फजल है कि दिया। ये आग, असल में वो आग लगना था कहां? इस्राइल को लगना था। लगना था आग कहां? इस्राइल को लगना था, लेकिन लगी कहां? अमेरिका को लगी। राज जानते हो आप, वजह जानते हो। इस्राइल का जो होगा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तो इस्राइल से कहना चाहता हूं, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखते होता है क्या।
अभी ये तो इब्तिदा है, अभी आगे देख। लेकिन आग जो लगना था वो इस्राइल को लगना था, लेकिन लगती है कहाँ? अमेरिका को लगती है, वो भी आग। यहां दो बातें अर्ज करता हूं मैं, तवज्जो के साथ सुने, पढ़े लिखे लोग सुने, यूट्यूब देखने वाले लोग सुने, तज्जिया करने वाले लोग सुने, इस आजिज का तज्जिया भी सुने। आग अमेरिका को लगी क्यों, कैसे लगी बाद में बताऊंगा, लेकिन लगी अमेरिका को क्यों? दुश्मन फलस्तीन का कौन था मुकाबले में? इस्राइल था। लेकिन लगी आग किसे? अमेरिका को लगी। क्यों? अल्लाह का एक उसूल है, दुश्मनों को सजा बाद में देता है, मुनाफिकों को पहले देता है। दुश्मन इस्राइल था, मुनाफिक अमेरिका था। इधर आता तो फलस्तीन की हमदर्दी पेश करता, उधर जाता तो इस्राइल की पुष्पनाही करता। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम में भी सबसे खतरनाक अजाब काफिरीन और मुशरिकीन से भी ज्यादा सख्त तरीन अजाब मुनाफिकीन को दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस्राइल से पहले अमेरिका को लगाया, एक चिंगारी थी वो, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी बहुत कुछ होना है, तौबे का दरवाजा खुला है, माफी का दरवाजा खुला है। बदल गए तो बदल गए, वरना देखना इससे बड़े हालात का सामना दुश्मनों को करना पड़ेगा। हमारे अभी आए नहीं, ये तमाम हालात आसार बता रहे हैं हमारे बड़ों के आने का वक्त करीब आ चुका है। आग लगी। जलजले कब आते मालूम हो जाता, तूफान कब आता मालूम हो जाता, आंधियां कब आती मालूम हो जाता, हवा का रुख कब और कैसे और कहां, ये सब मालूम हो जाता था। ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रखने वाले मुमालिक 8 दिन से अब तक ये मालूम कर न सके कि आग लगी कैसे। 8 दिन से ये मालूम कर न सके आग लगी कैसे। और हमारे मुसलमान भी अजीब व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अमेरिका में आग लगने की वजह मालूम हो गई। मैं भी गौर से देखा, जो हम ना मालूम नहीं इनको कैसा मालूम होगा। का तो एक कोसा की परिंदा है, वो जाते जाते फूंका तो अंगार लग जाती है। अरे इतने बड़े अजाब को एक परिंदे के साथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? इतने बड़े अजाब को एक परिंदे के साथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आती? वो कौन सा परिंदा साहब? 1-2-3 हमने भी लाको दियो। आग नहीं, वो अजाब है। लगाने वाला परिंदा नहीं, खुदा है। किसी शायर ने कहा, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, तू कहरे इलाही के शरारों से जला है। हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ऐ जालिम, तू कहरे इलाही के शरारों से जला है। तदबीर का पानी तुझे किस तरह बुझाता, तदबीर का पानी तुझे किस तरह बुझाता। तू आग नहीं, तू आग नहीं, आह के शोलों से जला है। फलस्तीन के मासूम बच्चों की आहें, अमेरिका का वो शहर जहां बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड रहते हैं, बड़े बड़े होटल्स, अय्याशी के अड्डे, बड़े बड़े मॉल्स,
एक जगह पर मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने कई साल पहले लिख दिया, लॉस एंजल्स के बारे में, दुनिया का बड़े बड़े लोगों के रहने का शहर है, वहाँ सारी दुनिया के बादशाहों के महल्लात वहाँ रहते हैं, यहाँ तक के जजीरतुल अरब सऊदी अरब के फरमा रवाओं के महल्लात भी वहाँ रहते हैं। अय्याशी का क्या कहना, बच्चों के सामने वहाँ की अय्याशी को बयान कर दिया जाए, बालिग होने में देर नहीं लगेगी। औलिया के सामने वहाँ की अय्याशी का जिक्र किया जाए तो विलायत को खतरा भी मुमकिन। हराम माल का खर्च अगर देखना है, लॉस एंजल्स जहां के शॉपिंग मॉलों में 10 रुपए की चीज 100 रुपये नहीं, लाख रुपए, 20 रुपए की चीज लाख रुपये नहीं, 1000 रुपये नहीं, लाख रुपये। पूरा मजमून है मेरे पास, मैं तफसील से जा नहीं सकता। ऐसे ऐसे मॉल्स और दुकान और शॉपिंग सेंटर्स जहां पैरों में पहनने वाले सॉक्स की कीमत लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है। टाई की कीमत 3-3, 2-2 लाख रुपए टाई। सूट्स की कीमत, सूटा क्या सूट 12-12 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए का सूट वहां के मालों में। एक ऐसा भी माल है कहते वह था, कहते नहीं था, लॉस एंजल्स है नहीं था। फलस्तीन था भी है भी। जितनी बमबारी फलस्तीन पर हुई, जो जुल्म फलस्तीन पर हुआ, जो तबाही फलस्तीन पर हुई, ये चैलेंज है कि दुनिया के किसी मुल्क पर अगर होता, उस मुल्क का निशान ही हिस्ट्री से खत्म हो जाता। सलाम है अहले फलस्तीन, हम मांगते हैं एक भिखारियों की तरह तुम्हारे दरवाजों पर तुम्हारे जज्बों का खैरात हमको दे दे, तुम्हारे हौसलों का खैरात हम ही दे। अरबी का एक मजमून है मेरे पास। अरब की एक दर्दमंद औरत ने, अरब की एक दर्दमंद औरत ने अपने शौहर से क्या कहा और शौहर ने अपनी बीवी से क्या कहा, सुनो। अरब की एक दर्दमंद औरत ने कहा, कालत ली ज़ौजती, अपने शौहर से कहा, इंदा मा तंतहिल अरब सनहजुरु अतफालन ईतामन मिन गज़्ज़ा। अरब की एक दर्दमंद औरत ने कहा, जब फलस्तीन में जंग खत्म हो जाए तो हम फलस्तीन जाकर वहां से यतीम बच्चों को लाकर उनकी परवरिश करेंगे। ए बच्चे कौन रहे वो बराबर आ रही का आवाजा। अरब की एक दर्दमंद औरत ने अपने शौहर से कहा, तवज्जो के साथ सुने, अरब की एक दर्दमंद औरत ने अपने शौहर से कहा, जब जंग खत्म हो जाए हम फलस्तीन जाकर वहां से यतीम बच्चों को लेकर आकर यहाँ परवरिश करेंगे। फौरन शौहर ने कहा, नहीं, जंग खत्म हो जाए हमारे बच्चों को ले जाकर वहां छोड़कर हौसले सिखाकर बुलाएंगे, हिम्मतें सिखाकर बुलाएंगे, जुर्रत सिखाकर बुलाएंगे। 15 महीने की जंग, बेयारो मददगार,
अल्लाह का भरोसा हाथ में, नबी का दामन हाथ में। दुनिया के दो जबरदस्त सुपर पावर मुल्क, जिसको एक बाप कहते हैं, दूसरा बेटा कहा जाता है। मेरा इशारा समझे, इसराइल और अमेरिका का आपस में ताल्लुक बाप बेटे की तरह है। जायज है कि नाजायज है वो फैसला आपके हाथ में है। इससे बड़ी ताकतवर दूसरे कोई मुमालिक नहीं है। और हमारी तहकीक भी यही है कि इसराइल के पास ज़बरदस्त ताकत है, ज़बरदस्त ताकत है इसराइल के पास। हमारी तहकीक भी यही है कि ज़बरदस्त ताकत है इसराइल के पास। कैसी ताकत? इसराइल की पीठ पर हाथ रखने वाला अमेरिका नहीं है, इसराइल की पीठ पे हाथ रखने वाला जापान और चाइना नहीं है, इसराइल के पीठ पर हाथ रखने वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, इसराइल के पीठ पर हाथ रखने वाला दज्जाल है, दज्जाल। सारी दुनिया के मुल्कों में इसराइल पावरफुल मुल्क है जिसका ताल्लुक दज्जाल से है। इतनी जबरदस्त ताकत रखने वाला मुल्क भी आखिर हार कर घुटने मान चुका है। कहने लगा कि आखिर फलस्तीन के पास क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। उसे समझने के लिए हमारे पास जवाब आसान है। फलस्तीन के पास क्या है उसे समझना है तो फिर एक जुमला अदा करो और दाखिल हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कैदियों को छोड़ा गया, फलस्तीन इसराइली कैदियों को छोड़ा, इसराइल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा। शर्म आनी चाहिए, दुनिया को शर्म आनी चाहिए, इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों को शर्म आनी चाहिए, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। इधर से इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा, उधर से फलस्तीन ने इसराइली कैदियों को छोड़ा। मीडिया कहाँ है? कहाँ है मीडिया? ये बातों को इजहार क्यों नहीं करती? इधर से इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा, मर्द और औरत दोनों को, उधर से फलस्तीन ने इसराइली कैदियों को छोड़ा। इसी पर तो बात तय हुई। इधर जब इसराइल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा, फलस्तीन को जब कैदी आज़ाद होकर गए, फलस्तीन वालों ने उनका इस्तकबाल किया, पूछा कि कैसे थे, तो साफ साफ उन्होंने कहा मज़ा मा मज़ा, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने रिहाई के फैसले कर दिए। तुम यहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे, हम वहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे। मज़ा मा मज़ा, तुम यहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे, हम वहाँ रहकर जुल्म सह रहे थे। कुर्बानियों में हम तुम बराबर हैं, शहादतों में हम तुम बराबर हैं, सबर में हम तुम बराबर हैं। अल्लाह का करम है, कोई तुम्हारे से वहां गया, कोई हमारे से तुम तक आया। अब मत पूछो हमारे साथ क्या हुआ। फलस्तीनी जब पूछे अपने रिहाशुदा भाई और बहनों को तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो हमारे फलस्तीनी भाइयों ने जवाब क्या दिया? मत पूछो, जालिम से, दुश्मन से, इसराइल से अदब की क्या उम्मीद है, रहम की क्या उम्मीद है, करम की क्या उम्मीद है, अच्छे खाने पीने की क्या उम्मीद है, छोड़ो। अब आगे का देखो, हमारे मुल्क को अब हम फिर से तरक्की करना है। आने वालों ने पूछा, खबर तक नहीं पहुंच रही थी, हमको हमारे घरों की फिक्र नहीं, ये बताओ कि बैतुल मक़दिस का क्या हाल है। सलामत, अल्लाह का फजल। इधर से आने वालों को इधर वाले पूछे, अहले फलस्तीन पूछे, तो जवाब ये आया। अब फलस्तीन से इसराइली रिहा होकर जब गए तो इसराइल ने पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ। तो एक औरत, एक लड़की, मेरे पास तस्वीर है, उसका पूरा रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। ये देखिए, इसकी रिपोर्ट हमारे पास है, और की भी होगी किसी और के पास। जब फलस्तीन वालों ने इसराइली कैदियों को छोड़कर भेजा, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया,
तो उन्होंने कहा कि हमको उनके बीच में इस्लाम नजर आया। हमारे खाने का ख्याल, हमारे पीने का ख्याल, हमारे सोने का ख्याल, हमारे लिए तसल्ली, कानूनी तौर पर गिरफ्तार तो हमको किया, लेकिन आकर तसल्ली दे रहे थे तुमको कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमसे तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। फरिश्तों को वो कौम भी मानती है, फरिश्तों को हम भी मानते हैं, यहूदी भी फरिश्तों को मानते हैं, ईसाई भी फरिश्तों को मानते हैं, हम मुसलमान भी फरिश्तों को मानते हैं। तो इस औरत ने कहा कि मैंने फ़लस्तीन के अंदर इंसानों को नहीं फरिश्तों को देखा है। मैंने फ़लस्तीन के अंदर इंसानों को नहीं फरिश्तों को देखा है। एक दिन हम भूखे नहीं, पता नहीं कि वो खाते थे कि नहीं खाते थे, लेकिन हमारे खानों का इंतजाम, ये इस्लाम का कानून है। खैदियों के साथ अच्छा सलूक करो, खैदियों के साथ अच्छा सलूक करो। वो कैद हैं, वो कानूनी कार्रवाई के अंदर हैं, लेकिन उनके खाने और पीने में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना दे, ये इस्लाम का सबक है। यही बातें तो इस्राइल को फ़लस्तीन के सामने झुकने पर मजबूर किया। झुकने पर मजबूर किया। आग लगी। ऐसा माल भी है लॉस एंजलिस के अंदर, एक बहुत बड़ा हॉल। अल्लाह के अजाब से बचो, उसके झटके बर्दाश्त करने की ताकत बड़े बड़े ताकतवरों के पास नहीं है, हमारे पास कहाँ होगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बार बार कुरान में अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, उसकी चिंगारी तुम्हारे लिए आग है। मान चुके हैं अब, और वहां आग लगी, अब तक वजह मालूम नहीं। अच्छे अच्छों का मुंह इस वक्त बंद है, ये तुम्हें समझ जाओ। नहीं समझे? हाँ, अब तो अच्छे अच्छे नतीजे निकाल रहे हैं। आग आग से नहीं लगती, आग आह से लगती है। आग आग से नहीं लगती, आग आह से लगती है। आह किसी की भी हो, लग कर रहेगी। ये जुमला याद रखना, अमानत है तुम्हारे पास मेरे प्यारों। मुझे जब वक्त मिलेगा तो मैं और भी इसकी तशरीह करूंगा। हर किसी के अंदर और बाहर की आहों से बचो। आग से आग उतनी नहीं लगती जो आह से लगती है। मुझे फ़लस्तीन की वो शहीदा बच्ची बार बार याद आ रही है। शहादत का जब वक्त उसका आया, कुछ जिंदगी के लम्हात बाकी थे, तो रोते हुए अपने जिम्मेदारों के बीच में रहते कहकर कहती है मत रोवो, मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ सुनाऊंगी। मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ सुनाऊंगी। उसने सुनाया, अल्लाह ने उतारा। कैसे कैसे महल्लात आज उजड़ गए। फ़लस्तीन तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई से भी साफ हो रहा है। पता नहीं कि लॉस एंजलिस को साफ कैसे किया जाएगा, साफ कैसे किया जाएगा। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। ऐसा माल भी है, ये बड़े बड़े उलमा उस जमाने में लिखे हैं। उस माल में सूटों का काउंटर है, जबरदस्त काउंटर। एक एक सूट की कीमत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक एक सूट की कीमत। और वहाँ सेल्समैन एंड सेल्स गर्ल्स नहीं रहते, पूरा हॉल सूटों से भरा रहता है और खाली रहता है। और वहाँ पर अगर किसी को लेना है, उन्हें पहले दिन और टाइम तय करना पड़ेगा, और उसे अंदर लेकर जाने वाला माल का खुद मालिक रहेगा। दोनों ही इस पूरे हॉल में दाखिल होंगे। जाने के बाद सूटों को देखा जाएगा,
उसके बाद माल का मालिक लेने वाले के बारे में फैसला करेगा कि ये डिजाइन का सूट, ये कलर का सूट तुम्हारे लिए सूट हो रहा है। उसके बाद वो लेकर बाहर आएगा। महबूब, लिखा है किताब में, लंदन का शहजादा उस माल को जाना चाहा, 6 महीने तक तारीख नहीं मिली। जिस माल में जाने के लिए तारीख न मिली, उस माल को एक चिंगारी ने खत्म करके रख दिया। जिस माल को जाने के लिए तारीखें न मिलती थी, उस माल को एक चिंगारी ने गारत करके रख दिया है। अब तो सारी दुनिया को इस्लाम समझने का वक्त आ चुका है, लेकिन अफसोस के बाहर वाले समझ रहे हैं, अंदर वाले नहीं समझ रहे हैं। वहीं से तो बात गई मेरी, और भी बातें हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए और हमारे मुल्क के हालात को भी बेहतर से बेहतर बनाए, फ़लस्तीन के हालात को और बेहतर बनाए। जिसका जो भी नुकसान व खसारा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उसको आबाद फरमाए। आखिर में एक ऐलान है, हमारे मस्जिद के तवसीई और ज़रूरियात की तकमील के लिए कोई खाली हाथ न जाए, अल्लाह के घर को देते हुए जाए।